बग्गा की गिरफ्तारी के दौरान सिख धर्म के अपमान का आरोप। अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब। गिरफ्तारी के दौरान बग्गा को पगड़ी न पहनने देने पर पंजाब सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने रिपोर्ट की तलब की है। आयोग ने 14 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ जा रहा है। अब बीजेपी इस मुद्दे के सहारे केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं ये भी आरोप लगाया गया था कि पंजाब पुलिस जब बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने सिख धर्म का अपमान किया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 6 माइनॉरिटी रिलीजन्स की धार्मिक आज़ादी और बराबरी के लिए काम करता है, जिसमें इस्लाम धर्म आता है, क्रिश्चियनिटी आती है, सिख धर्म आता है, जैन धर्म आता है, बुद्ध धर्म आता है और पारसी धर्म आता है। इनका विकास हो, इनका जो एजुकेशन के लिए काम किया जाए, इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया जाए और ये देखा जाए कि इनको धार्मिक आज़ादी है और इनसे बराबरी वाला जो है बर्ताव होता है देश में। इसके लिए हमारी जिम्मेवारी संविधान के तौर पे लगी हुई है। तो कल हमारे ध्यान में जो लाया गया लोगों के टेलीफोनों की कंप्लेंट्स द्वारा और मीडिया द्वारा कि तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार करते समय उनको पगड़ी नहीं बांधने दी, उनके पिताजी जो सरदार हैं उनसे मारपीट हुई, जबकि उनका क्राइम से कोई संबंध नहीं है। और जो 5 ककार हमारे सिखों में सबसे पवित्र माने जाते हैं, केस, कड़ा, कछहरा, कृपान और कंगा, इसमें केसों की बेअदबी जो है उसके सामने शिकायत मिलती है कि ये केसों की बेअदबी की गई क्योंकि उस पर दस्तार नहीं सजाने दी। तो इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन ने पंजाब सरकार को 14 मई के लिए नोटिस दिया है कि हमें 7 दिन के बारे में इस पे पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी जाए, जिसको हम आगे इसका विचार कर सकें और आगे कार्रवाई कर सकें। हमने नोटिस पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया है और उनको ईमेल के द्वारा ये नोटिस उनको रिसीव भी हो गया है और हमने हार्ड कॉपी भी जो है उनके लिए डिस्पैच कर दी है। सर, अगर उस पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं तो फिर अगली कार्रवाई आपकी क्या? देखो, कार्रवाई हमारा काम है प्रोटेक्शन का, किसी को सुरक्षा देनी, और सुरक्षा कानून देता है। जो भारत का संविधान, जो भारत का कानून जो है इसकी परमिशन देता है। तो हमारा जो अगला कदम यही होगा कि हम उनके रिपोर्ट के इंतज़ाम के लिए उनको उसके बाद देखेंगे क्या कार्रवाई करनी है। इंसाफ तो मिलना चाहिए। देखो, केसों की बेअदबी हुई है, केस जो है ना इसको कंगा करके रखना, ऊपर से दस्तार सजा के रखना, या कम से कम इसके ऊपर कपड़ा बांध के रखना, जिसको कई बार पटका कहते हैं, छोटे बच्चे बांध लेते हैं, तो उसमें उसको दस्तार नहीं सजाने दी। अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख दी है। 14 मई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। गिरफ्तारी के दौरान बग्गा को पगड़ी न पहनने देने पर पंजाब सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने 14 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही कहा गया है कि ये गंभीर धार्मिक अधिकारों को हनन का मामला है। ये एक सिख व्यक्ति से जुड़ा मामला है। ऐसे हुई थी बग्गा की गिरफ्तारी। बता दें कि भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता बग्गा को पंजाब पुलिस ने 5 मई को उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिन्हें पंजाब ले जाते समय हरियाणा में रोक दिया गया और घंटों बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस राष्ट्रीय राजधानी लाई। इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने पंजाब पुलिस पर अपने नेता का अपहरण करने का आरोप लगाया। बग्गा अरविंद केजरीवाल की मुखर आलोचक रहे और उन्होंने आप प्रमुख पर राज्य पुलिस के जरिए बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बग्गा को पंजाब में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने बग्गा के पिता प्रीतिपाल सिंह की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया। तेजिंदर बग्गा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उन्होंने
बग्गा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ मोहाली कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। मोहाली कोर्ट की तरफ से जारी वारंट में कहा गया है कि बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके बाद पुलिस एक बार फिर बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंच सकती है।